आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरगुजा का रामगढ़ पहाड़, जिसे प्राचीन इतिहास और आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज ये पहाड़ खतरे में। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। कोयला खदानों की लगातार ब्लास्टिंग से पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है और लोगों में डर का माहौल। वन विभाग ने तक पत्थरों पर चेतावनी लिखनी शुरू कर दी है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ पर्यावरण या संरक्षण का नहीं रहा, बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। जी हाँ, भाजपा ने इस मामले के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई है, तो वहीं टीएस सिंहदेव के भतीजे ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रामगढ़ पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि सरगुजा की पहचान। यहाँ की बिलद्वार गुफा और आसपास का इलाका ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोयला खदानों में रोजाना होने वाले विस्फोट ने इस धरोहर को खोखला करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि हर ब्लास्टिंग के बाद पहाड़ हिलता है, पत्थर गिरते हैं, डर लगता है कहीं पूरा पहाड़ ही ढह ना जाए। वन विभाग की तरफ से पहाड़ के पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिख दी गई है कि यहाँ खतरा है, लेकिन चेतावनी लिख देने भर से क्या पहाड़ बच जाएगा, यही सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद भाजपा ने 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। इसमें पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा, विधायक रेणुका सिंह और महामंत्री अखिलेश सोनी शामिल। समिति को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन इस समिति के गठन के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस और स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जब खतरा कोयला खदानों की ब्लास्टिंग से है, तो समिति में भूगर्भ शास्त्री, खनन विशेषज्ञ और समाज के निष्पक्ष लोग क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह समिति सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बनी है या सचमुच पहाड़ को बचाने के लिए? रामगढ़ पहाड़ की चिंता सिर्फ जनता ही नहीं कर रही, बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कुछ समय पहले इस पर सवाल उठाया। उन्होंने गैर राजनीतिक मन से कहा था कि पहाड़ को बचाना चाहिए। अब उनके भतीजे और रामगढ़ पर्वत संरक्षण समिति के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने भाजपा पर तगड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी समिति बनाते ही कह रही है कि राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी राजनीतिक दल ने भ्रम नहीं फैलाया। पीएस बाबा ने भी मंच से साफ कहा था कि वह गैर राजनीतिक तरीके से यह मुद्दा उठा रहे हैं। लोग खुद बता रहे हैं कि हर ब्लास्टिंग के बाद पहाड़ हिलता है और पत्थर गिरते हैं। यह राजनीति नहीं, सच्चाई है। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ है। जी, जैसा कि आपने अवगत कराया और कई मीडिया के साथियों से पता चला कि एक इंटरव्यू में श्री राजेश अग्रवाल जी ने शायद ये टिप्पणी की है कि इससे पूर्व टीएस सिंहदेव जी द्वारा खदानों का विरोध नहीं किया गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि कई सार्वजनिक मंचों पे राजेश जी ने खुद स्वीकार किया कि श्री टीएस सिंहदेव जी की शैली से उनसे प्रभावित होकर उनने कांग्रेस का हाथ थामा, कांग्रेस के लिए काम किया इतने वर्ष भाजपा ज्वाइन करने से पहले। तो वो ज़रूर इस तथ्य से अवगत होंगे कि पिछले 30 वर्षों में सरगुजा क्षेत्र में अनेक खदानों में विरोध हुआ। जहाँ जहाँ लोगों ने खदानों की खुलने में सहमति नहीं दी, विरोध किया, वहाँ वहाँ श्री टीएस सिंहदेव जी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। चाहे वो मडगांव की खदान की बात हो, परसोली कला की खदान की बात हो, अमेरा की खदान की बात हो, कटकोना के खदान की बात हो, और यहाँ तक कि पिछली सरकार जिसमें श्री टीएस सिंहदेव जी डिप्टी सीएम थे, परसा कोल ब्लॉक को लेकर लगातार आंदोलन चले, वहाँ वो सामने आके खड़े हुए। उनके सामने आने के बाद खदान में पेड़ कटाई निश्चित रूप से रुक गई, और कब तक रुकी रही? जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए। सीएम बनने से पहले खदान में पेड़ कटाई शुरू हो गई, और ऐसा गैर जिम्मेदारा बयान देना बड़ा ही दुखद है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजेश जी अब इस विषय में मंत्री भी हैं, बड़ा दायित्व भी है, और उम्मीद भी करते हैं कि जितना प्रेम सरगुजा वासी रामगढ़ पहाड़ से करते हैं उतना ही लगाव उनका भी है, और इस विषय में राजनीति को दूर रखेंगे और पूरी निष्ठा के साथ रामगढ़ के संरक्षण के लिए सबके बीच
आएंगे, बात रखेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं रखेंगे। रामगढ़ पहाड़ का मामला अब केवल पर्यावरण संरक्षण का नहीं बल्कि राजनीति और जनता के भरोसे का भी। भाजपा ने समिति बनाई है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, स्थानीय लोग चिंता जता रहे और विशेषज्ञों की मांग की जा रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या राजनीति के शोर में पहाड़ की आवाज दब जाएगी या फिर सचमुच कोई ठोस कदम उठाकर इस प्राचीन धरोहर को बचाया जाएगा। इतिहास गवाह है कि बिलद्वार गुफा ब्लास्टिंग से ढह चुकी है। अगर अब भी लापरवाही हुई तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ ताना मारेंगी कि नेताओं ने राजनीति तो बचा ली लेकिन अपनी विरासत। अब आगे इस मामले में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।